नमस्ते। तो आपको इस कविता में आनंद आ रहा है, प्रेरणा मिल रही है? अगर इस कविता को हमने जीवन में नहीं उतारा और इन सत्यों को समझकर शरीर को नश्वर नहीं माना और जीवन को सार्थक नहीं किया, मृत्यु को सुमृत्यु नहीं बनाया, तो एक कविता पढ़ना बेकार है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस कविता को जितना इधर शब्दार्थ और व्याख्या में तल्लीन हो, उतना ही वास्तविक जीवन में भी उतारें। तो मैं शुरू करती हूँ। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। इधर कवि कहता है कि हमारे अंदर मनुष्यता आए, उसके लिए किन गुणों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले कवि ने लिया सहानुभूति। सहानुभूति सह उपसर्ग अनुभूति अर्थात सिंपैथी। दूसरे को दर्द है तो मुझे भी दर्द हो, इसे कहते हैं सहानुभूति। और कवि ने क्या कहा? महाविभूति है यही। जो सहानुभूति नाम का गुण है, संवेदनशीलता हमारे अंदर है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आपको लगता है कि हमारी आंख में आंसू आ गए पढ़ाते हुए तो मैं बहुत भावुक हूँ, ये हमारे मनुष्य होने की पहचान है। अगर हम निष्ठुर हैं, दूसरे के दर्द को नहीं समझते, तो हम में और पशुओं में क्या फ़र्क रहेगा? पशु भी दर्द को समझते हैं, तो पशु हमसे बेहतर हो जाएंगे। तो हमारी मनुष्यता किस में है कि हमारे पास सहानुभूति नाम का गुण हो, संवेदनशीलता हो, दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। तो कवि कहता है सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। संपूर्ण पृथ्वी जो है, इस पर अगर वशीकृता का अर्थ है वश में की गई है। अगर इस पर किसी ने शासन किया है, अगर इसको किसी ने अपने वश में किया है, तो उसी राजा ने किया है जिसके अंदर प्रजा के लिए दर्द है, सहानुभूति है, जिसने केवल अधिकार के बल पर, जिसने आक्रमणों के बल पर इस पृथ्वी को जीतना चाहा, वो भले ही पृथ्वी को जीत गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाया। उसे हम विजयी नहीं कहेंगे। तो कवि इधर उदाहरण देते हैं बुद्ध का। कवि कहते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब बुद्ध ने इस पृथ्वी पर अपने सिद्धांतों से हम सबको परिचित कराया, तो आपको इधर ये बात जानना है कि महान कितना ही महान व्यक्ति हो, जब प्रारंभ में वो अपनी बातों से या लीक से हटके कुछ चीज़ों से हमें अवगत कराता है, तो जनता या प्रजा सहर्ष उसे नहीं मान लेती है, चाहे अच्छे ही क्यों ना हो। तो विरुद्धवाद, वाद का अर्थ होता है इज्म, एक पूरा प्रचार तंत्र खड़ा उठा, उनके विरुद्ध लोग खड़े हो गए, उन्होंने बुद्ध को नकार दिया। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि बुद्ध तो हमारे लिए हैं, बुद्ध हमारे अंदर हमारे लिए दया और करुणा से भरे हुए हैं, तो इस उनके दया के प्रवाह में लोगों का जो विरोध था वो समाप्त हो गया। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा? प्रश्नवाचक चिन्ह है इधर। कभी आपसे पूछ रहा है कि विनम्र होकर संपूर्ण प्रजा क्या बुद्ध के समक्ष घुटने नहीं टेक दी? अर्थात टेक दी। अर्थात उनकी दया और करुणा को जब हमें समझ में आया कि वो तो हमारे हित की बात कर रहे हैं, मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं, तो जो विरोधी थे वो भी उनके पक्ष में खड़े हो गए। अर्थात दया और करुणा के समक्ष विरोध भी शांत हो गया। वर्तमान में गांधी जी के विरुद्ध बहुत लोग थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि उनका इरादा क्या है, तो उनके पक्षधर बन गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छी बात भी जब हम लाते हैं तो विरोध तो होता है, लेकिन जब हमारे इरादे समझ में आते हैं तो फिर
विरोधी शांति नहीं हो जाते हैं, हमारे पक्ष में भी हो जाते हैं। तो कवि कहता, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। उदार अर्थात विशाल विशाल हृदय वाला व्यक्ति तो वही है जो दूसरों के उपकार के लिए जन्म लेता है, जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में सार्थक करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। देखें इधर समास युक्त शब्द भी कवि ने प्रयोग किए। महाविभूति, महान है जो विभूति। सहानुभूति, उपसर्ग युक्त। सह अनुभूति, विरुद्धवाद, प्रत्यय युक्त शब्द है। तो इस तरह आप उनकी शब्दावली से परिचित हों। संस्कृत निष्ठ है ही, वशीकृता, वश में की गई, लोकवर्ग, और इसी के साथ अलंकार, यही मही वहा रहा, ये अंत्यानुप्रास है। तो इस तरह आप पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि किस तरह उन्होंने आपको संबोधित किया और कितनी सुंदर व्याख्या आपको शायद समझ में आई होगी और आप भी अपने जीवन को इससे सार्थक बनाएंगे। तो पिछले पद में आपने देखा था कि महान से महान व्यक्ति हों, जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते, महावीर हों, बुद्ध हों, इनके विरुद्ध भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन जब उनके सत्य, अहिंसा, आचर्य, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों से परिचित हुए और जब सबको समझ में आया कि वो तो करुणा और दया के लिए हैं, तब वही जो लोग विरोधी थे पक्ष में हो गए। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि रहो न भूल के कभी। इस एक दुर्गुण की बात कर रहा है। दुर्गुण कौन सा? मदांध, मद में अंधा होना, और वो भी किसके? तुच्छ वित्त। तुच्छ माने बहुत छोटा सा, हाथ का मैल कहा गया। वित्त माने पैसा। अगर आपके पास पैसा आ गया है, पैसा कई दुर्गुणों को लाता है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला होता है घमंड हो जाता है, उसी के साथ अन्य और दुर्गुण साथ चले आते हैं, अहंकार हो जाता है। तो कवि कहता, अगर ईश्वर की दया से आपके पास पैसा है, आप धनी हैं, तो मद में अंधे मत हो, घमंड में चूर मत हो, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। सनाथ माने कि मेरे साथ ही भगवान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा जानकर अहंकारी मत बनो। अपने मन में अहंकार, गर्व माने इधर अहंकार है, चित्त माने मन, अपने मन में अहंकार पैदा मत करो। कवि कहता, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ माने तीन लोकों के जो नाथ हैं, जो ईश्वर हैं, जो परम पिता परमात्मा हैं, वो सबके पिता हैं। जब सबके पिता हैं वो, तो अनाथ कौन है? आप किसको अनाथ कहते हो? अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो भी मनुष्य है, वो भी हमारा भाई बंधु है। तो कवि कहते, अहंकार मन में मत लाओ। ये मत सोचो कि मैं सनाथ हूँ, ईश्वर मेरे ही साथ है और वो अनाथ है। भगवान सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इधर भगवान को किन किन नामों से कहा? दयालु, एक तो वो सब पर दया करते हैं। दीन बंधु समास युक्त शब्द है। दीनों के भाई, बंधु माने भाई, दीन माने गरीब। गरीबों के जो भाई हैं, बड़े विशाल हाथ हैं, उनके हाथ बहुत विशाल हैं। इधर हाथ विशाल से अर्थ दिखने वाले हाथ नहीं, उनकी पहुंच सब तक है। उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, सबको समान रूप से देखने वाला कहा गया है। तो वो सब पर नजर रखे हुए हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। कवि कहता है, जो इस सत्य को नहीं जानता और जो अपने अंदर अधैर्य का भाव रखे हुए है, अर्थात जिसके पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिसे हर काम में जल्दी की रहती है, सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कवि ने उसे कहा। अर्थात कवि धैर्य को बड़ा गुण मानते हैं। वही मनुष्य है
जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है मनुष्य तो वही है जिसके अंदर मनुष्यता है, परोपकार का भाव है, दया और करुणा का भाव है, जो मद में अंधा नहीं होता, जो अगर पैसे वाला है तो अपने पैसे का सदुपयोग समाज के लिए, गरीबों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए करता है, और जो ईश्वर की सत्ता पर और ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर विश्वास करता है। तो अगले पदों की व्याख्या के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया अब आपने, पर वीडियो देखते रहना है। धन्यवाद।